जो एक एक माह का कहकर गए थे और जो उस वक्त नहीं आए जब उनकी अपनी हुकूमत थी, अपने फैसले वो खुद कर रहे थे बैठे हुए, वहां से डिक्टेशन दे रहे थे हुकूमत को चलाने के। उनके समधी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ के। जी जी। उस वक्त जो नहीं आए, तो अब कैसे अचानक उनको ख्याल आ गया कि पाकिस्तान मेरे लिए जो है वो तड़प रहा है और मुझे जल्दी वापस जाना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो इलेक्शंस का भी पता नहीं कब होने हैं, कोई तारीख सामने नहीं आई। तो लाजिम बात है, एक जो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स है वो आंखें बंद करके कह सकता है कि ये किसी डील के जरिए आ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ खामोश एनआरओ के जरिए आ रहे हैं। अच्छा, वाकई में एक तो ओपन एनआरओ हुआ था ना, नंबर 1 जो था। उसके बाद छोटे छोटे बहुत से एनआरओ होते रहे। उनमें से एक जो था वो रिजीम चेंज था। बिल्कुल। और ये जो है ये दूसरा बड़ा एनआरओ होने जा रहा है। अच्छा। उसका नतीजा तो अब अभी तक भुगत रही है कौम, इसका पता नहीं कितना भुगतना पड़ेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खामोश एनआरओ है, तो ये जाहिर बात है किसी ने ये एनआरओ दिया होगा। पहले एनआरओ जो हुआ था परवेज मुशर्रफ थे और जाहिर बात बेनज़ीर भुट्टो आई और सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो ये जो खामोश एनआरओ है ये किसी इदारे की जानिब से दिया जा रहा है, किसी जानिब से कोई खामोश यकीन दहानी कराई गई है? क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले मियाँ साहब का जो बयानिया सुना ना कि जनरल फैज़ और जनरल जो हैं बाजवा वो पाकिस्तान के कौमी मुजरिम है, और बड़ा सख्त बयान था। छोटे मियाँ साहब भागे भागे इंग्लैंड चले गए और उसके बाद खासी चीज़ें नरम बयानात भी आने शुरू हो गए। तो कोई ख़ास खामोश एनआरओ किसी की जानिब से ये दिया गया है? भागे भागे नहीं गए थे, जहाज में गए थे। उन्होंने कहा मैं जहाज में गया था मैं भागा भागा नहीं गया था। तो यही बात थी जो आप कह रही हैं। मतलब ये तो हर एक को पता है कि एक किस्म की शटअप कॉल थी कि अपने बयानिया को ठीक करें, वरना फिर वहीं रहें जहां पर आप ठहरे हुए। तो उसको आपने देख लिया कि फौरी चेंज हो गया, क्योंकि ये तो वो जादू की छड़ी हिलाते हैं ना, तो फिर पूरे तोतों की तरह सब बोलना शुरू कर देते हैं। जो आजकल भी टीवी पे बैठ कर आप रोज सुन ले, हर टीवी में बैठे होते हैं शाम के टाइम और एक ही बात हो रही होती है। तो यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर किसी ने पूछा था, अगर वो ना आ सके इक़्तिदार में, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ही नहीं रहेगा फिर। इस हद तक, यानी कि अल्लाह माफ करे, इस हद तक एक इंडिविजुअल को पाकिस्तान की सालमियत के साथ बका के साथ मिला रहे हैं वो लोग। तो जो बात मैं कह रहा था वो ये थी कि देखें, जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां से रुखसत किया गया और जिस प्रोटोकॉल के साथ यहाँ रिसीव किया जाएगा, जिस तरह से इनकी हुकूमत के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे अहकामात नहीं थे कि इनकी जमात का ख्याल रखें जैसे कि अब दिए जा रहे हैं। पोस्टर्स बैनर्स इनके हमारे रिमोट इलाकों में हमारे बल्दिया के जो है वो मुलाजिम लगा रहे हैं। तो फिर आप समझ लें कि क्या वजूहात हैं। कि मतलब पहले तो एक ये एब्सकॉन्डर थे, इश्तिहारी थे, मतलूब थे। उसके बावजूद उनकी हुकूमत आई तो उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया गया। अब उनको हमारे जो हाई कमिश्नर थे वो खुद उनको रिसीव किया, उनके साथ बैठकर 2 दफा मीटिंग की, उनको छोड़ने के लिए आए। तो तैयारियां पूरी दिलाई होगी।